नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीके न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता से ईरान और अमेरिका के बीच रविवार से स्विट्जरलैंड में तकनीकी स्तर की वार्ता शुरू होने जा रही है। परमाणु मुद्दों पर होने वाली इस बातचीत के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि वहां पहुंच चुके हैं, जबकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भी शामिल होने की संभावना है। ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने का ऐलान किया है, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। ईरान ने लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई पर भी कड़ी नाराजगी जताई है और इसे क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया है। G7 शिखर सम्मेलन के बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जुबानी तकरार चर्चा में है। ट्रंप के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मेलोनी ने कहा कि उन्हें अपनी लोकप्रियता की चिंता करने की जरूरत नहीं है और ट्रंप को अपने राजनीतिक हालात पर ध्यान देना चाहिए। ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस दौरान राज्य सरकार ने अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और शिक्षा तथा औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में किए गए कार्यों को प्रमुखता से रखा। इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड समारोह में पीटी उषा, अंजू बॉबी, जॉर्ज गुरबचन सिंह रंधावा और बहादुर सिंह चौहान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारतीय खेलों में उनके लंबे और उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सम्मान प्रदान किया। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में नया मोड़ सामने आया है। आचार्य महंत मिश्रा ने दावा किया है कि उन्होंने मंदिर में चांदी का हार और चरण पादुका दान की थी, लेकिन कई महीनों तक रसीद और फोटो मांगने के बावजूद उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। अब एसआईटी इन गायब आभूषणों की जांच कर रही है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित गड़बड़ी का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। दाखिल जनहित याचिका में न्यायिक जांच आयोग गठित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने एसआईटी जांच पूरी होने तक मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय अधिकारों और बैंक खातों पर रोक लगाने की भी मांग की है। बिहार के भोजपुर में हुए पुलिस एनकाउंटर को लेकर अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एनकाउंटर के बाद इलाके में लोगों ने सवाल उठाए थे, जिसके बाद सरकार ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने का फैसला किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुजरात के राजकोट में बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। हथियारबंद बदमाशों ने एक बुजुर्ग को बंधक बनाकर करीब 2 करोड़ 37 लाख रुपए नकद और सोना लूट लिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हवाई हमलों से भारी तबाही हुई है। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इजराइल का कहना है कि उसने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। पश्चिम बंगाल के हुगली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के विकास का नया दौर शुरू हो चुका है और अब राज्य के लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए तेजी से काम किया जाएगा और केंद्र सरकार की कई योजनाओं का फायदा सीधे बंगाल के लोगों तक पहुंच रहा है। यूक्रेन के खार्किव शहर पर रूस ने एक और बड़ा हमला किया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हुए हैं। कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है और राहत टीमें प्रभावित इलाकों में काम कर रही हैं। टीएमसी नेता जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी फरीना को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उन्होंने अपने पति की गिरफ्तारी के विरोध में कई प्रदर्शन आयोजित किए और लोगों को जुटाकर कानून व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश की। पंजाब में आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच राजनीतिक टकराव देखने को मिला। सीएम भगवंत मान से जुड़े कथित फर्जी वीडियो को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने अकाली दल और सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कई जगहों पर नारेबाजी भी हुई। शिवसेना यूबीटी ने अनुपस्थित सांसदों के खिलाफ कार्रवाई और तेज कर दी है। लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक अनिल देसाई ने गैरहाजिर सांसदों को नया कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सांसदों से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि अब शिवसेना में कोई गुट नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि जनता असली और नकली की पहचान कर चुकी है और अब केवल एक ही शिवसेना है जो बाला साहेब ठाकरे के विचारों पर आगे बढ़ रही है। अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। राउत ने कहा कि शिंदे को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी ही पार्टी और नेतृत्व के साथ विश्वासघात किया है। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी में टूट का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पहले टीएमसी और शिवसेना में टूट हुई और अब सपा की बारी है। उनके मुताबिक कई नेता और जनप्रतिनिधि पार्टी नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने बुंदेलखंड की उपेक्षा की, लेकिन अब यह क्षेत्र विकास, उद्योग और रक्षा उत्पादन का सभी महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। उत्तर प्रदेश के बागपत में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। कोर्ट के आदेश के बाद एक अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो। अयोध्या के राम मंदिर में दान राशि की कथित चोरी के मामले में एसआईटी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। जांच एजेंसी ने लवकुश मिश्रा को हिरासत में लिया है और कई अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। मीडिया के अनुसार मामले में टिन्नू यादव वाराणसी पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल स्ट्राइक के तहत साइबर अपराध में इस्तेमाल हो रहे बैंक खातों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जांच के दौरान करीब 5.5 करोड़ रुपए की राशि फ्रीज की गई है। पुलिस के बाद अब नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। नीट यूजी री एग्जाम को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि दोबारा परीक्षा में भी अव्यवस्था की खबरें सामने आना चिंता का विषय है। उन्होंने नागपुर के छात्र को अबू धाबी परीक्षा केंद्र मिलने को व्यवस्था की बड़ी विफलता बताया। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने युवाओं और छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कमजोर हुआ है और कई छात्र मानसिक दबाव में हैं। सरकार को शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए। उत्तराखंड में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी है। उधम सिंह नगर में प्रशासन ने सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी एक अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि पहले नोटिस दिया गया था लेकिन निर्माण नहीं हटाया गया। वहीं इस परिसर के साथ ही अधिकारियों का कहना है कि वैध निर्माण अभियान के तहत अब तक सैकड़ों अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा चुकी है। राम मंदिर चढ़ावा और दान में कथित हेरफेर के मामले में सपा सांसद लालजी वर्मा ने न्यायिक जांच की मांग की है। उनका कहना है कि सिर्फ एसआईटी जांच पर्याप्त नहीं है और हाईकोर्ट के किसी जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। अमरनाथ यात्रा से पहले श्रीनगर में सुरक्षा को लेकर हाई लेवल समीक्षा बैठक हुई। केंद्रीय गृह सचिव ने अधिकारियों के साथ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। 3 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के मयूरभंज में स्थित पवित्र संथाली स्थल जाहिरगढ़ में पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डबल इंजन सरकार की योजनाओं से ओडिशा में विकास की रफ्तार तेज हुई है और गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। नीट री एग्जाम को लेकर राहुल गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था छात्रों को उनके अपने शहर में परीक्षा केंद्र नहीं दे पा रही, वह निष्पक्ष परीक्षा कराने का दावा कैसे कर सकती है। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की। मुंबई में बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के कारण शहर की सार्वजनिक बस सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरठ के सेंट्रल मार्केट इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने अभियान चलाया। अधिकारियों का कहना है कि पहले कई बार नोटिस दिए गए थे लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण हटाए गए। महाराष्ट्र के परभणी में एक हनुमान मंदिर का हॉल अचानक भर कर गिर गया। मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 23 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के बाद राहत और बचाव टीमों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को बाहर निकाला। बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। उनका काफिला एक ट्रक से टकरा गया था। हादसे में बड़ा नुकसान नहीं हुआ और सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक स्थान पर करोड़ों रुपए की लागत से बनी पानी की टंकी अचानक गिर गई। घटना के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए। बिहार में टेंडर हेराफेरी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 आईएएस अधिकारियों अभिलाष शर्मा और योगेश सागर के ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने छापेमारी की है। जांच एजेंसियां दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन की पड़ताल कर रही हैं। ईरान अमेरिका समझौते को लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की प्रतिक्रिया सामने आई है। बताया जा रहा है कि शुरुआती स्तर पर उन्हें समझौते को लेकर आपत्ति थी लेकिन बाद में परिस्थितियों और सलाह के बाद उन्होंने मंजूरी दे दी।